जय हिंद। आप सभी का एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग ना बहुत मजे में पढ़ेंगे, आप लोग मजे में होंगे। आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। इसके बारे में ना हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीपली में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसका यूज ना हर एक चैप्टर में करना है, लगभग लगभग पूरी चैप्टर में करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी इस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और बढ़िया से पढ़िएगा, मजे में पढ़िएगा, एंजॉय करते हुए पढ़िएगा और इसको ना बहुत अच्छा तरीका से डील करेंगे। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा है? भाग थ्री। मतलब क्या है? चैप्टर थ्री स्टार्ट करने वाले हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में है। तो हम लोग बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरम को ध्यान रखिएगा। हम हमेशा अपनी क्लास में बोलते हैं कि ना हमको ना, आप जब भी मेरे क्लास पे आइए बस तीन चीज मुझे दे दीजिए, उसके बाद पढ़ने का जरूरत नहीं। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आप ना दोबारा भूलिएगा ही नहीं इस चीज को। ठीक है, तो खाली ध्यान देना, बस तीन चीज हमको दे देना है। तो पहले तो दो आंख दे दीजिए, दोनों कान दे दीजिए, एक ये माइंड। तीनों चीज यहाँ बोर्ड पर डाल दीजिए, बस इतना मुझे चाहिए। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर से ना बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है अच्छा खासा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है आपको। तो जहां तक मुझे याद है कि आप लोग या इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हम आपको इतना आसान तरीका से पढ़ाएंगे ताकि आपको ना दोबारा ये भूल ना सके इस चैप्टर को। तो चलिए आते हैं, बिना समय गवाए हुए हम लोग ये चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर थ्री में देखिए क्या कह रहा है। चैप्टर थ्री में देखिए लिख दीजिए भाग थ्री। भाग थ्री में क्या पढ़ना है? चैप्टर का नाम दे दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले इसका मतलब हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब हेडिंग है जो दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आपको तो पता होगा कि दो का मतलब दो होता है। इसका दो का मतलब क्या होगा? दो ही होगा। चर के मतलब आपको समझा देते हैं। चर के मतलब पहले भी बताए थे कि चर का मतलब क्या होता है। जो ए टू जेड, सॉरी ए टू क्या, ए टू जेड तक जाएगा, वो एस से लेकर जेड तक जितना भी आएगा वो कथी होगा? चर राशि होगा। क्या होगा? चर राशि होगा। तीसरा रैखिक। रैखिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले भी बता चुके हैं बहुपद में, बहुपद में बता चुके हैं रैखिक बहुपद के बारे में। तो रैखिक या ये घातीय बहुपद जिसका घात क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? जिसका घात, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका घात क्या हो? एक हो। एक हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही रैखिक बहुपद रैखिक बोलते हैं, जिसका घात एक हो। जैसे में देख लीजिए, अब मान लीजिए एक्स यहाँ दे दिए, एक्स के पावर कुछ दिया है? नहीं दिया है, तो वन दिया है। क्या है? वन छुपा रहता है। तो इसका पावर कितना होगा? एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? घातीय बहुपद बोलेंगे, यही ना बोलेंगे। लेकिन यहाँ समीकरण के बारे में पढ़ना है, तो समीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक एक चीज जान लीजिए इसके बारे में, तब हम लोग ना समीकरण के बारे में पढ़े। मान लीजिए ए दे दिया, ए के पावर कुछ दिया है? तो नहीं दिया है, तो कहिएगा सर वन है। क्या है? वन है, छुपा हुआ है। तो यही क्या होगा? रैखिक हो गया। तो रैखिक का मतलब तो समझ गए होंगे, जिसका घातेगा। युग्म समीकरण आपको बताएंगे। मान लीजिए जो बहुपद हम लोग बनाते हैं ना, उसके बराबर में जीरो डाल देते हैं ना, वही समीकरण हो जाता है। पहले हम आगे ये चीजें, अयुग्म का मतलब होता है जोड़ा। कहते जोड़ा, जोड़ा। कहीं कहीं देखते हुए कौन त्योहार में कहता होगा कि जोड़ा लाना, नारियल जोड़ा लाना। तो जोड़ा का मतलब कहते नारियले लाते हैं, लेकिन क्या लेते हैं? दो गो लाते हैं। उसके जोड़ा दो लाते हैं। क्या लेते हैं? दो लाते हैं। मान लीजिए कहीं कोई बोलता है कि हाँ, कि आप ना कुछ सामान जोड़े में लेकर आना, जोड़ा लेकर, जोड़ा पूरा के लाना। तो आप क्या करते हैं? उस एक ही चीज को, एक ही वस्तु को दो दो लाते हैं। कोई भी एक वस्तु लेते हैं, उसका दो लाते हैं। मान लीजिए आम ले लीजिए, ठीक, आम, सॉरी, क्या लेते हैं? आम। आप कहेगा जोड़ा देने के लिए, तो जोड़ा दीजिएगा तो आमे नु लाइएगा। आम कै गो लाइएगा? तो दो गो आम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? दो आम। तो वही जोड़ा होता है। तो ये मतलब क्या होता है? जोड़ा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बारे में तो जान गए होंगे। क्या? दो चर का मतलब ये हो गया। क्या हो गया? चर का मतलब ये हो गया। और जिसका घात एक हो, रैखिक हो गया। और क्या होगा? युग्म का मतलब ये हो गया। अब हम चीज कुछ और चीज हम लिखते हैं, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज के बारे में हम कुछ लिखते हैं। मान लीजिए एक चीज हम बनाते हैं,
मान लीजिए हम एक चीज ले लेते हैं, अब मान ए बी सी है तो हम चर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चर ले लेते हैं। तो चर हम क्या लेते हैं, देखिए ए ले लिए, सॉरी ए टू जेड तो वो तो चर राशि होवे करता है, लेकिन यहाँ ना एक्स वाई जेड को चर माना जाता है, ए बी सी डी को का वास्तविक माना जाता है। तो आपको हम एक चीज यहाँ दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, देख लीजिएगा। चर अचर के बारे में तो आपको बता दिए। अब देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, मान लीजिए हम एक ले लेते हैं ए वन, ठीक है, कितना, ये वन। और उसके बाद क्या लेते हैं, एक्स, कितना, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, क्या ले लिए, सी वन। अब कहिएगा सर ये कथी लिए हैं, तो हम बताते हैं वो, देखिए क्या लिए हैं। इसके बराबर हम ले लिए जीरो, क्या जीरो ले लिए। अब क्या बोले हैं कि जो बहुपद बनेगा, जो बहुपद बनेगा उसके बराबर हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे ना, वही समीकरण हो जाता है। तो समीकरण के बारे में समझ में आ गया। अब कहिएगा रैखिक। अब देखिए रैखिक कहने का मतलब क्या था, जिसका घात, चर राशि का घात यहाँ पर दे दिया है, एबीसी जो दिया है ना जी, तो वहां देखिएगा एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम तो यहाँ बता दिए कि चर ये है, लेकिन यहाँ एबीसी जो दर्शाए है ना, उसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ घात कितना है जी, एक है। एक्स का घात कितना है, एक है। वाई का घात कितना है, वन है, ठीक है। तो कह रहा है कि सर दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो हम तो दो चर ले लिए, एक चर कौन सा हो गया, एक चर एक्स हो गया और दूसरा चलो वाई हो गया, यही ना हो गया। कहिएगा सर एबीसीडी क्या है, तो वो एबीसीडी यहाँ ना हम वास्तविक संख्या का रूप को दर्शाते हैं। एबीसीडी जो लेते हैं ना, ए वन बी वन और सी वन जो लिए हैं, वो वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या को, जिसे अचर राशि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अचर राशि। तो हम आगे बताएंगे आपको, इसके बारे में हम लिखवाएंगे। एक और ले लेते हैं। अब दूसरा हम कौन सा ले लेते हैं, देखिए दूसरा ले लेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, क्या, बी टू वाई प्लस सी टू। अब बराबर कितना ले लेंगे, जीरो। कहीं क्यों, कुछ समीकरण के बारे में पढ़ना है, बहुपद के बारे में तो नहीं पढ़ना है। तो कहिएगा जी सर, अब हम ये ले लिए। अब यही चीज ये भैया, अब हम क्या करेंगे, कहिएगा सर ये दोनों क्या है। हम मान लीजिए कुछ नाम देंगे ना इसका, क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण का ये क्या लगता है, आप बोलिएगा ना। तो देखिए बुआ, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको व्यापक रूप बोलते हैं। क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, क्या है ये, मतलब ये वाला, अरे ये वाला क्या है, ये दोनों ना, क्या है, ये दोनों, ये दोनों क्या है, दो चर वाले का, दो चर वाला रैखिक, का रैखिक, रैखिक समीकरण का, समीकरण शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखिए समीकरण समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिखे समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप है, क्या है, व्यापक रूप है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन हो गया, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी प्लस सी टू बराबर जीरो। ये तो समझ गए होंगे, व्यापक रूप है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ए बी सी तो लिखिएगा, जहां, क्या लिखिएगा, ये चीज देख लीजिए, वही चीज हम देखने के लिए बोल रहे थे। जहां, जहां क्या है, ए वन, ए वन बी वन, ए वन बी वन सी वन, तथा, तथा क्या, तथे न होगा जी, हाँ चलिए, तथा ए टू
B2 और क्या हो गया C2। ये क्या है, ये A1 तथा A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 क्या है, C2 एक एक कथी लिखिए सोचिए वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब आप समझते हैं, परमेय और अपरमेय का मिलाकर क्या बोलता है, एक वास्तविक संख्या होता है। बहुत इसके बारे में बहुत डीपली में आपको पढ़ाया थे, आपको जहां तक हमको पता होगा कि आपको याद होना चाहिए चीज। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ तो हम जान लिए, अब इसके इसका कोई ना कोई तो प्रकार होता होगा ना। हम कहेंगे भगवान हम पढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं ना, तो ये मत आपको जानकारी होगा इसके बारे में, हो सकता है कि आपको जानकारी होगा, तो ये नहीं कि हम जो पढ़ाएंगे ना तो आप पहले ही सोच लीजिए कि नहीं सर गलत पढ़ा रहे हैं। ये चीज मत सोचिएगा, क्योंकि ना हो सकता है वो चीज हम आगे आपको बताएं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। तो लिखेंगे इसका कितना प्रकार होगा, इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना प्रकार होगा। मतलब क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने की विधि कितनी होगी। क्या यहाँ तो प्रकार नहीं देखेंगे, हल करने की विधि देखेंगे। क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे इसका इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये ध्यान रखिएगा, इसका इसको लिखिए, हाँ इसको हल करने की कितना विधि है, कितना विधि है, यही ना है, कितना विधि है। तो हम आपको बताएंगे इसका कितना विधि है। देख लीजिए क्या विधि है, इसका दो विधि है बुआ। कितना विधि है, इसका दो विधि है। पहला तो देख लेते हैं, कौन कौन पहला विधि आप देख लीजिए। पहला तो आता है ग्राफीय, कौन सा, ग्राफीय विधि। पहला कौन सा आता है, ग्राफीय विधि। ये ध्यान रखिएगा, वो बहुत डीपली में पढ़ा रहे हैं, एक भी चीज आपको नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बीज गणितीय। कौन सा, बीज गणितीय। बीज गणितीय विधि। अब अब कहिएगा सर नहीं सर इसका विधि और हम पढ़े, वो आप पढ़े होइएगा, इसकी कोई बात नहीं है। इसीलिए बोले कि पहले ये ना समझ लीजिए कि ये गलत है, पहले आगे देखिए हम बताएंगे। ये क्या होगा, बीज गणितीय विधि। हम हो सकता है कि हम किसी कारणवश उसको नुका कर अभी छुपा कर रखे, हम किस कारण से रखे हैं वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको हल करने का कितना विधि होता है, दो विधि होता है। पहले ऊपर से हम देख लेते हैं, ये चीज समझ गए हैं कि दो के मतलब दो होता है, चर के मतलब एक से लेकर जेड तक ले, लेकिन यहाँ एक्स वाई का हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं ताकि अच्छा लगता है देने में। मतलब वो ना ज्यादा लड़का ना एक्स वाई रटा रहता है, इसीलिए हम लोग एक्स वाई ज्यादा कर लेते हैं। रैखिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसका घात एक हो, अधिकतम घात एक हो, वही क्या होता है, रैखिक रैखिक होता है। समीकरण का मतलब समझ गए कि जो हमारा बहुपद आएगा उसके बराबर समीकरण डाल देते हैं तो वही समीकरण होता है। का युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ तक समझ गए हैं। ये क्या हो गया है, ये दोनों व्यापक रूप हो गया है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जहाँ इतना और इतना को वास्तविक संख्या मान लिए हैं। वास्तविक संख्या मान सकते हैं, आपको पता है ना, अपरमेय और परमेय संख्या को वास्तविक संख्या मान सकते हैं। एक दो तीन चार माइनस प्लस चौथे में रखना होगा, रख सकते हैं एबीसीडी का मान। समझ में आया। अब देखिए जहां का इसका हल करने का कितना विधि है। मान लीजिए ये चीज हम काहे के लिए पढ़ रहे हैं, हल करने के लिए ना, तो इसका विधि पढ़ेंगे हल करने का, तभी ना हमको समझ में आएगा। तो इसका दो विधि है, पहला हो गया ग्राफीय, दूसरा हो गया कथीय, बीजगणितीय विधि। चलिए इसको साफ करते हैं।
तब हम फिर से बताते हैं इस दोनों के बारे में, किसका किसका, ग्राफीय और बीजगणितीय विधि। चलिए पहले इसको ना साफ कर लेते हैं, यहां तक तो हो गया। चलिए समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या। अब पहला नंबर हम कौन था, ग्राफीय। ग्राफीय के बारे में समझेंगे। क्या कहें, ग्राफीय का देख लीजिए, ग्राफीय विधि। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ग्राफीय विधि के बारे में। ये क्या कहता है ग्राफीय विधि, ध्यान से देखिए। ग्राफीय विधि कहता है कि इसको हल करने के लिए बीजगणितीय विधि से, इसको हल करने के लिए, ग्राफीय विधि को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि से कम बीजगणितीय विधि से दो मान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, हल कर कर दो मान प्राप्त करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, ग्राफ में निरूपित कर देते हैं या दर्शा देते हैं। यही चीज होता है। क्या होता है, तो इस विधि से, इस विधि को हल करने के लिए, करने के लिए करने के लिए बीजगणितीय विधि से, बीजगणितीय 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 विधि से, कथी से, बीजगणितीय विधि से कम से कम कम से कम दो मान प्राप्त करते हैं। कथी कहते हैं, दो मान प्राप्त करते हैं। दो मान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पैराग्राफ छोड़ के लिख रहे। उसके बाद ग्राफ पर निरूपित कर देते हैं या चाहे दर्शा देते हैं, वही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं या दर्शा देते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ खींचकर दर्शा देते हैं कि ये देते हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इसको हल करने के लिए बीजगणितीय विधि का, बीजगणितीय विधि से, यहाँ से लगा लीजिए, बीजगणितीय विधि से कम दो मान प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि से कम दो मान को प्राप्त करते हैं और उसके मान प्राप्त करते हैं और उसके बाद ग्राफ पर हम क्या करते हैं, निरूपित कर देते हैं, मतलब दर्शा देते हैं। वही चीज ना होगा, दर्शाना, निरूपित करना। तो भैया जी सर, तो कैसे ग्राफ इसको हल करेंगे, हम बताते हैं। इसका हल करने का विधि बताते हैं। हम मात्र एक समीकरण लेंगे, उसी समीकरण को ना हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे। ठीक है ना। तो पहला समीकरण हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा समीकरण लेते हैं। ये हम मान लीजिए एक समीकरण ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए। कौन सा समीकरण हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1। कितना हो गया, एक्स प्लस 3y बराबर कितना हो, 6 ले लिए। अब दूसरा देख लीजिए, क्या कि युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा। तो हम कभी भी समीकरण इसमें क्या लेंगे, दो लेंगे। एक तो नहीं ले सकते हैं ना, एक लेंगे तो कहां से होगा, युग्म कहां से होगा, तो कम से कम क्या लेंगे, दो लेंगे। तो 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा जी, 12। ये वाला एक ये समीकरण हो गया और दूसरा कौन सा समीकरण हो गया, ये हो गया। 2 चाहते 12 लिखा गया, चलिए छोटा कर देते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, युग्म का मतलब दो होता है। तो जोड़ा हम ले लिए, क्या ले लिए, जोड़ा ले लिए। तो इस समीकरण है, वहां नारियल के बात किए थे, तो नारियल
नारियल कहेंगे जोड़ा लेने के लिए, हम कहेंगे नारियल बुआ जोड़ा लेते आइएगा, तब क्या करिए, नारियल आम थोड़ी ना लेके आइएगा। मतलब मान अलग अलग है लेकिन समीकरण कहला रहा है ना, इसका नाम क्या कहला रहा है, समीकरण ही कहला रहा है, नाम अलग अलग हो जा रहा है। तो उतना कंफ्यूज मत होइए उस सब चीज में बुआ। तो हो गया, तब इसका क्या करेंगे, हम हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो पहला हम ले लेते हैं समीकरण नंबर, कौन सा ले लेंगे, समीकरण समीकरण कौन सा ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। समीकरण कौन सा ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने के बाद हम क्या करेंगे बुआ, देखिए क्या करते हैं, पहले देख लीजिए। उसके बाद x 3x + 6 हो गया, समीकरण 1 ले लिए। तो कहिएगा जी सर। अब इसका हल करते हैं। हम क्या करेंगे, हमको x का चाहे y का मान हमको प्राप्त करना होता है, x y दोनों का मान प्राप्त करना होता है। तो हम पहले बारी बारी से ना करेंगे, तो एक के बार में तो हम दोनों प्राप्त थोड़ी ना कर लेंगे, या तो x के कर सकते हैं तो या तो y को कर सकते हैं। तो हम पहले x को कर लेते हैं, x का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ x बराबर लिख देंगे 6। ये वाला जो प्लस में है, तो हम हमेशा आपको समीकरण में बताए होंगे कि ये इधर जाता है तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ माइनस आता इधर आता तो प्लस में आ जाता, तो यहाँ चिन्ह बदल गया, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कहिएगा जी सर। अब आ गया, हम इसको ना समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ताकि हमको याद रहेगा। क्या रहेगा, याद रहेगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे किस में, लिखेंगे समीकरण 3 में मान कथी, मान रखने पर, मान रखने पर, यही ना करिएगा, मान रखने पर। समीकरण 3 में, समीकरण नंबर 3 में क्या करते हैं, मान रखने पर। या मान पुट करने पर भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुट करने पर। तो हम क्या कर रहे हैं, मान रखने पर। तो आप देख लीजिए, तो समीकरण 1 में हम कथी का मान रखेंगे जी, y का मान रखेंगे, तभी ना मेरा x का मान प्राप्त होगा। तो कहिएगा जी सर। हम पहले क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स, इसके लिए हम समीकरण 1 का बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स कहला बनाइएगा, हाँ बॉक्स बना लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ एक बॉक्स बना लेते, तभी ना समझ में आएगा। आपको भी ऐसे निकालना पड़ेगा बाद में बुआ। ब्लैक से बना देते हैं बॉक्स। कहिएगा कहला बॉक्स बना रहे हैं, देखिए क्या किस लिए बॉक्स बना रहे हैं। हम क्या बोले हैं, ग्राफीय विधि को हल करने के लिए हमको बीजगणितीय विधि से कम कितना 2 मान प्राप्त हो। तो हम ऊपर वाला में x रख देते हैं, नीचे वाला में y रख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जब हम पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, कथी कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो y का मान हम पुट करेंगे, देखिए तो पुट मतलब रखना होता है, आप भी समझ लिए। पुट कर रहे हैं, y बराबर कितना ना 0। हम 0 यहाँ लिख लेंगे, क्या कि हम 0 लेंगे तो 0 लिख लेंगे, 1 लेंगे तो 1 लिख लेंगे, जौना का मान जो लेंगे हम वहां लिख देंगे। हम 0 ले लीजिए, तो 0 ले लेंगे, तो ये वाला समीकरण में हम पुट कर देते हैं y बराबर 0। कितना बराबर, y बराबर 0। देखिए कैसे पुट करेंगे, x बराबर कितना है, 6 माइनस कितना है, 3y है जी। कहिएगा जी सर 3y है, 3y है। तो अब क्या कीजिएगा बुआ, इसको ना हम थोड़ा उधर डाल देते हैं। अच्छा, आपको समझाने के लिए लिए हैं, फिर उसको मिटा सकते हैं। अच्छा यहाँ बना लीजिए ये बॉक्स, फिर दूसरा का समीकरण हल करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाला बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं, समीकरण 3 का बॉक्स। देखिए समीकरण 3 का हम बॉक्स बना लिए। यहाँ x रखते थे, यहाँ y रखते, तो y बराबर हम कितना लिए, 0 लिए, तो 0 ले लिए। कहिएगा जी सर। अब देख लीजिए, अब मान रख देना है, कौन सा मान रखना है, देखिए तो अब ये y के जगह पर 0 रख रहे थे, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3। ये तो गुना में y है ना, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया जी, देखिए तो 6 माइनस कितना हो गया, 6 माइनस, अब कितना हो गया, 6 माइनस, देखिए तो यहाँ 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया जी, आप कहिएगा सर x बराबर तो 6 आ गया। कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब 6 लिख दिए, हमारा 0 रखे हैं तो कितना आ गया है, 6 आ गया है, आया है ना।
अब देखिए, अब फिर दो गो मान, कम से कम हम क्या कै गो मान प्राप्त करना है, दो गो मान प्राप्त करना है, एक समीकरण से दो मान प्राप्त करना है। फिर हम क्या करेंगे, अब y के मान हम 0 रख के देखते हैं इसी समीकरण में। सॉरी, यहाँ x के मान रखे थे, अब x के मान, यहाँ y के मान रखे थे ना, अब x का मान हम पुट करेंगे उसी समीकरण में। कौन सा समीकरण में? उसी समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान पुट कर लेते हैं। पुट आप कुछ रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। तो पुट x बराबर 0 ले लीजिए। हम क्या किए हैं, यहाँ देखिए x बराबर यहाँ 0 ले लिए। तो समीकरण 3 में ये वाला 3 वाला समीकरण ले लीजिए, तो लीजिएगा तो कितना है, देखिए तो यही समीकरण है जी। तो x बराबर कितना है, 6 माइनस 3y। अब हम मान पुट कथी कर रहे हैं, 0 का पुट कर रहे हैं, इसका कितना पुट कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं ना। कहिएगा जी सर, तो 0 पुट कर लीजिए, देखिएगा इतना आता है। तो हम क्या किए हैं, 0 पुट कर लिए हैं। 0 पुट करने का मतलब क्या हो गया, अब इसमें क्या रखेंगे, x का मान 0 रखे हैं, तो एक कितना होगा, बराबर में कितना 3y हो गया जी। जी सर 3y तो हो गया। अब ये वाला देख लीजिए मान पहले, अभी यही वाला चल रहा है, तो यही वाला समीकरण लिख लिए। तो कितना 0, तो इसको ना सही ढंग से लिख लेते हैं, 6 माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है जी सर। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये वाला अचर पद को उधर भेज देंगे, तो माइनस कितना बच गया इधर, तो 3y अब बराबर कितना है, तो 0, अब माइनस कितना हो गया, 6 हो गया। अब कहिएगा ठीक है सर, अब हम ले लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि माइनस को कटाने के लिए। तो -6 हो गया, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि दोनों ओरी है तो इक्वल में है तो कट जाता है, तो कट गया। तो अब y बराबर कितना हो जाएगा, अब कहिएगा सर गुना में है, 3 उधर गया तो भागा में हो जाएगा, तो 6 बटा कितना आ गया, 3, इसको काटिएगा तो 3 गुना 6, तो y का मान कितना आ गया जी, 2 आ गया। हमारा क्या हो गया, एक समीकरण का हल निकल गया, एक्स वाई का मान 2 निकल गया, 2 गो मान निकल गया एक्स वाई का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला समीकरण पर जाएंगे, क्या करेंगे, दूसरा वाला समीकरण पर जाते हैं। चलिए, दूसरा वाला समीकरण हम यहाँ ले लेते हैं, कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेते, देख लीजिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा वाला कितना है देखिए, तो अब समीकरण 2, समीकरण 2 कौन सा है जी, यही ना है, 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। कितना आ गया, कहिएगा जी सर, 2x दंगर से लिखे, 2x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, 12, 12 तो क्या बोल सकते हैं, 12। कितना नंबर है, 2 नंबर समीकरण है। अब इसको अभी हल कर लेते हैं, तो कहिएगा सर इसको कैसे हल करें, देखिए कितना आसान है हल करने का। अब क्या करेंगे, ये वाला समीकरण हम ले लेते हैं, तो लेंगे 2x माइनस कितना है, 3y बराबर कितना है, 12 है। हम x का मान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करेंगे, y वाला उधर भेज देंगे, तो 2x बराबर 12, 12 ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में आ जाएगा, 3y आ जाएगा। ठीक है जी सर, इतना तो हम समझ गए। तो यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि 2 यहाँ है, तो 2 जब तक रहेगा तो x का मान हम कैसे निकाल लेंगे, अचर रहेगा तो हमको सिर्फ चर रखना है इधर, तो x बराबर रख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस, प्लस में होना चाहिए, है कि माइनस में था तो प्लस 3y, अब बट्टे में कितना, इधर गुना में था, इधर बट्टा में कितना हो गया, 2 हो गया। इस समीकरण नंबर हम कितना मान लेंगे जी, 4 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 नंबर लिए थे तो 3 माने थे, यहाँ 2 नंबर लिए तो 4 मान लीजिए। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, यहाँ 4 मान लेंगे, देख लीजिए। अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ फिर पुट करेंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 4 में, 4 में कथी, 4 में मान रखने पर या पुट करने पर, मान रखने पर, चलिए हम रख लेते हैं। 4 मान हम पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम y का मान पुट करेंगे तो मेरा x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम चलिए y का मान हम क्या ले लेते हैं, देखिएगा थोड़ा हम ले लेते हैं,
देखिए y का मान हम 0 ले लेते हैं, अपना हिसाब से जो भी लेकर आप मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतना लेते हैं कि जितना छोटा संख्या आएगा ना ग्राफ हमको उतना ही आसान लगेगा, और जितना बड़ा संख्या आएगा तो ग्राफ उतना ही बड़ा लगेगा, इसलिए हम छोटा संख्या ले रहे हैं। तो 0 ले लिए, तो पुट करेंगे, तो पुट कितना करेंगे, देखिए पुट करेंगे कितना, y बराबर हम ले लेते हैं 0, तो समीकरण x में हम रख देंगे, समीकरण कितना है, x बराबर कितना है 12 प्लस 3y बटा कितना है जी 2 है, 3y बटा 2, तो 2 ले लिए। अब आपका कितना मान रखना है, तो x बराबर हम मान रखना है 12 प्लस 3 गुना, अब y का मान कितना रखना है, देखिए तो y का मान यहाँ 0 रखना है ना, तो 0 रख लिए, अब बटे कितना 2 रख लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 0 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया जी, तो कहिएगा सर x बराबर तो हमारा आ गया कितना 6, कहे कि 2 से 2 कट गया, 2 से 12 कटेगा तो कितना आ गया 6 आ गया। हम इसका बॉक्स यहाँ ले लेते हैं, बॉक्से का था काम है, मेन तो हम ये निकाल लेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा आराम से। गड़बड़ हो जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए बॉक्स को थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बना लेंगे। हो गया, यहाँ x ले लिए, यहाँ y ले लिए, हम क्या किए पहला में एक y बराबर 0 रखे हैं, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब 2 नंबर इसका दूसर का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है, कहिएगा तो सर दूसर का मान के लिए फिर कितना रखें, हम कहेंगे बउआ 0 रखिएगा तो हो सकता है आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे y बराबर पहले 0 रखते, अब x बराबर 0 रख लेते हैं, यहाँ हम पुट करेंगे कितना, देख लीजिए हम रखेंगे पुट पुट कितना करेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 पुट किए, तो देखिए तो मान रखिए, तो यहाँ पर समीकरण पहले लिख लेते हैं, इतना होगा इतना 12 प्लस 3y बट्टे 2, अब x का मान कितना लिए 0, तो कितना बच गया इधर देखिए, तो 12 प्लस 3y अब बटे 2, अब ये दो इधर आएगा, ये वाला बट्टा में इधर आएगा तो गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा जी, लेकिन हम आपको तोड़ कर बता रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब ये कितना हो गया 0 हो गया, तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो गया, अब कितना बच गया 12 प्लस 3y, तो अब 3y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 3y बराबर 12 इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 माइनस कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे, कितना 0 माइनस 12, अब अब कितना होगा 3y बराबर फिर कितना आ गया, तो माइनस 12 आ गया ना, माइनस में आ जा रहा है कोई दिक्कत नहीं 12, अब तो y बराबर कितना हो गया माइनस 12 बटा 3, तो कटेगा तो माइनस कितना आ गया 4 आ गया। कहिएगा सर हम जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया माइनस 4 आ गया, बस अब इस दोनों को ना हम ग्राफ पर दर्शा देंगे, क्या करेंगे ये दोनों मान रख के हम ग्राफ पर दर्शा देंगे। हम चलिए इसको कैसे दर्शाएंगे, पहले तो सॉल्यूशन करने का विधि आप लोग जान गए हैं, लेकिन इसको दर्शाएंगे कैसे आपको हम दिखा के बताते हैं, दर्शा के बताते हैं। हम बोर्ड पर बताएंगे, अपना ग्राफ के कॉपी पर दर्शा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ग्राफ के कॉपी छोटा पड़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम ग्राफ पर यहाँ ग्राफ बनाएंगे, आप अपना कॉपी पर देख लीजिएगा, हम लेकिन सारा डील करके बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पहले इसको उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे, कितना आसानी तरीका से बताएं, कोई भी प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी जहां तक मुझे अंदाज है, आप बहुत आसानी तरीका से बना, आप कोई भी समीकरण लेके अपना से थोड़ा हल करके देखिए, ऐसे हम जाते जाते आपको दो तीन दे देंगे बनाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर दे देंगे कि आप जाके घर से थोड़ा रिवाइज उसको बना के लाइएगा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ मुझे स्केल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, इसको साफ करते हैं, ये वाला दोनों बॉक्स हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, कहाँ लिख लेते हैं, देखिए एक तो ये आया है, इसको साफ कर लेते हैं, ये दोनों बॉक्स को रखेंगे, बाकी हम ये सब खाली सोल्यूशन वाला साफ कर लेते हैं, समीकरण रखेंगे क्योंकि हमको पता चलेगा ना कौन समीकरण लिए थे। चलिए एक नंबर समीकरण का ये है, दूसरा नंबर ये है, ये कौन है 2 नंबर लिख देते हैं, एक नंबर यहाँ ये वाला यहाँ उठा के डाल देते हैं ताकि मुझे आसान पड़े, बनाना है मुझे।
एक्स वाई, वाई एक्स बराबर 0 है, वाई बराबर 0 है तो एक्स बराबर 6 है, इसके बराबर 0 है तो इसके बराबर 2 है। ये एक नंबर है। अब हम इसको साफ कर लेंगे, देख लीजिए। अब हम लोग ना ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं इस पर दर्शाने के लिए। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल का प्रयोग करेंगे। मेरा पास यही स्केल था, हम इसी का प्रयोग कर लेते। बुरा मत मानिएगा आप, बुरा मत मानिएगा। बुरा क्यों मानिएगा जी, जो है वही दिखाएंगे। अब ग्राफ में देखिए ऐसे दिया रहेगा, यहाँ ले लेते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये वाला ऐसा ही तो आपका ग्राफ दिया रहेगा। अब मान लीजिए हमको 1 टू कितना तक, लास्ट हमको 6 तक जाना था। यहाँ ग्राफ में देख लिए कि 6 तक जाना है, तो हम 1 2 ले लिए। मान लीजिए अगर आपको 200 300 तक जाना, मान लीजिए 100 तक जाना हो तो 10 20 करके ले लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40। अगर मान लीजिए अथी में जाना है 300 400 1000 तक में जाना है, तो यहाँ लिखिएगा 100 200 300 400 500 एमती लिख कर जाइए। तो मुझे सिर्फ 6 तक जाना है। बहुत हाईएस्ट संख्या यहाँ का है 6 तक, हम 6 तक ले लिए। इसके बीच में ना 5 गो लाइन दिया रहेगा, इसके बीच में 5 गो लाइन दे दिया। मान लीजिए पॉइंट में दे देगा कि 1.2 दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा, एक 1 ले लीजिएगा। और यहाँ लाइन दिया रहता है, इसके बीच में कितना लाइन दिया रहेगा, 5 गो। हम एगो दर्शा देते हैं आपके हिसाब से, देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 गो लाइन दिया रहेगा इसके बीच में, ये दोनों के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बीच में भी 5 गो दिया रहेगा, इसके बीच में भी 5 गो दिया रहेगा, इसके बीच में भी 5 गो दिया रहेगा, इसके बीच में भी 5 गो लाइन दिया रहेगा। समझ में आया? तो क्या कीजिएगा, ये वाला संख्या अगर मान लीजिए 1.2 दे देते, एक तो 1 ले लीजिएगा और एक का 2 गिन के 1.2 हो जाएगा। ये वाला संख्या दर्शाने के लिए बोलता है। लेकिन हमको क्या है, हमको पॉइंट में नहीं आया तो हम पॉइंट में लेने वाले हैं नहीं। तो अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे इसको। ग्राफ कैसे दर्शाएंगे इस दोनों का, तो हाई देख लीजिए, ये इसको क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। पॉजिटिव रहता है, ये दोनों प्लस में रहता है, ये दोनों माइनस में रहता है। तो देखिए जो माइनस में है उसका मान भी माइनस में दिया है, इसका भी मान माइनस में दिया है, दे दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, कहिएगा सर अब कैसे खींचेंगे, तो देखिए कैसे खींचते हैं। अरे यहाँ मान देखेंगे, अब y बराबर 0, यहाँ बीच में क्या होता है, 0 होता है, ये वाला बीच में 0 होता है। y के लिए भी 0 होता है, x के लिए भी 0 होता है, ठीक है ना। जो जो केंद्र है ना इसका, जो बीच में कटा हुआ जो है, इधर से इधर इधर, मतलब नहीं होता है 4 लाइन बना हुआ है कि क्रॉस 4 लाइन बना रहता है। आप जाइएगा जेब्रा क्रॉस, मतलब क्रॉस 4 लाइन रहेगा। जहाँ ट्रैफिक 4 गो रहता है, तो वहां क्या रहेगा, वो जो सेंटर पॉइंट रहेगा ना वही 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। देखिएगा वहां लाइट लगा रहता है, 0 पॉइंट पर ही लाइट लगा रहता है, ट्रैफिक लाइट लगा रहता है। आपको पता होगा, आप गए होंगे बाहर घूमने। अब हम देख लेते हैं, आप कहिएगा सर तो अब यहाँ 0 है, तो y में हमको, y अगर 0 है तो y 0 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ ले लिए। अब कह रहा है कहाँ तक गया है, लेकिन एक समान कितना है, 6 है, तो हम यहाँ एगो ले लेते हैं। पहले का 0 लिए है तो y का x का मान कितना गया है, 6 गया है। कितना गया है, 0 से लेकर 6 तक गया है। जब 0 लिए है y का मान, तो x का मान क्या लिखे हैं, 6 ले लिए है। अब कहिएगा सर, अब यहाँ देखिए सर, जब x 0 है, कितना है, अब x 0, तो x के लिए भी 0 यही होगा, y के लिए भी 0 यही होगा। यही चीज आपको हम बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो कहिएगा सर हाँ ठीक है, सही बोले। उसके बाद क्या करेंगे, हम 0 ले लिए, x के लिए 0 ले लिए, ये वाला में चलिए, ये वाला बॉक्स में, पहिलके का ये वाला बॉक्स में चलिए, अभी पहिलके हल कर रहे हैं। तो 0 उसका कितना तक जाएगा, तो कह रहा है कि y में, ये प्लस में है तो प्लस में हम y में देखेंगे, प्लस में y में कहाँ तक जाएंगे, 0 तक, सॉरी 2 तक जाएंगे। यहाँ 2 ना है, यहाँ 2 तक जाएंगे, तो यहाँ हम बिंदु कर लिए। कहिएगा जी अब तो हो गया। अब कहिएगा सर इतना हो गया, तो हम क्या करेंगे,
ये वाला समीकरण का हल हो गया। इस समीकरण को हम दर्शा दिए, तो समीकरण को अभी दर्शाया नहीं है, पहले इसको हम चिन्ह खींच लेते हैं। क्या करेंगे, चिन्ह खींच लेंगे इस दोनों के बीच में, तभी ना होगा जी। देखिए हम चिन्ह कैसे खींचते हैं, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, क्या कीजिएगा, गड़बड़ा गया। हम देखिए थोड़ा हाथे से ले लेते हैं, ये वाला ले लिए, ये वाला भी ले लिए, हो गया। ये जीरो पर मिल गया ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिल गया ना, दोनों पॉइंट पर, तो ये जी सर मिल गया। आप कहेंगे, मान लीजिएगा एक सीधा रेखा है, उतना नहीं पढ़ा रहा है, स्केल नहीं है उतना बड़ा बुआ। अब हम दूसरे का समीकरण चलेंगे, इसका तो हो गया, अब दूसरे का समीकरण चलेंगे। तो ये सब दूसरे का समीकरण में अब क्या होगा, तो देखिए क्या होता है। दूसरे का समीकरण ये कहता है बुआ कि फिर इसका मान इसी पर हम दर्शाएंगे। तो कह रहा है कि जब एक y बराबर 0 ले ले, कितना, y बराबर 0, अगर y बराबर हम 0 लेते हैं, कितना बराबर, y बराबर 0 लेते हैं, तो x बराबर कितना जाना पड़ेगा हमको, 6 तक जाना पड़ेगा। ये सर फिर तो वहीं तक जाना, कोई दिक्कत नहीं, और आसान हो गया। हम y बराबर 0 लिए, x बराबर कितना गए, फिर 6 गए। तो मान लीजिए इस पॉइंट को आपको दर्शाना पड़े ना, ये पॉइंट को, इसको पहिलका वाला समीकरण, तो पहिलका वाला समीकरण का अथी है, लाइन है, तो कौन था पहिलका वाला समीकरण, ये वाला लिख दीजिएगा, x प्लस 3y बराबर 6। तो इसका पॉइंट क्या था, 0, नहीं 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 नहीं, सॉरी, इसका पॉइंट दूसरा का नंबर क्या था, अगर 0 लिए है कथी, पहल का लिए है 0, तो x बराबर 6 आया, 0 लिए है तो 6 और कितना हो जाएगा, ये 6 और 0 हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, 0, अगर 0, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहे कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दर्शाना पड़ता है होगा, आप दर्शा लीजिएगा। अब हम करेंगे, ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, तो कौन सा लीजिएगा, पहल का देखिए, तो कहती कर रहा है अगर x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ बराबर कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो यहाँ हम ले लिए 0, तो तो x में कितना तक जाएगा, 6, तो यहीं तक जाएगा। अब कह रहा है जब x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना जाएगा, 4 जाएगा, तो -4 कहाँ जाएगा जी, देखिए, तो x बराबर 0, यहाँ देख लीजिए x बराबर 0, तो y बराबर कहाँ जाएगा, तो यहाँ 4 जाएगा। तो पहिलका कितना आया है, यहाँ तो जो पहिलका का हल किए हैं, ये क्या था जी, तो ये था कितना, 6 और 0, ये कितना हो गया पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया x बराबर 0 -4, यही ना चीज है, इस चीज को हम दर्शा लेंगे। अब हम इसको लाइन कर देंगे, अब मिलाने के लिए क्या करेंगे बुआ, स्केल का प्रयोग कर रहे हैं तब भी टिक जा रहे हैं। देखिए देखिए, मिटका गया, कोई बात नहीं, मिटका गया तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वाला लाइन x एक्सिस है, ये वाला ये समीकरण का है, और ये वाला जो आया है, ये वाला दूसरा का समीकरण का है। तो दूसरा का समीकरण कितना आ गया, देखिए तो 2x माइनस 3y बराबर कितना होगा, 12। ध्यान 12 वाला स्केल लाएंगे। अब देखिए दोनों ना प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो जब काटता है ना, प्रतिच्छेद करता है, तो इसका क्या होता है, एक हल होता है, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या है कि यहाँ देखिए यही चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ क्या कर रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका एक हल होता है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बस आराम से पढ़िए, ठीक है ना। तो पहले इसको उतारिए ग्राफ को, यहाँ थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं आपको। तो यहाँ 6 0 था, यहाँ क्या होगा, 0 -4 आ गया है, पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। वहां 6 0 है, ये वाला इतना है, इस समीकरण का लाइन ये है, ये समीकरण का लाइन ये है, हो गया। चलिए जल्दी उतारिए।
चलिए तार लिए हैं, है मतलब देखिए यहाँ बोर्ड है बुआ। अब कोई ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपका ग्राफ का कॉपी निकालेंगे उस पर लाइन पाड़ देंगे, वो हमको सब कुछ हाथ से दर्शाना पड़ रहा है, इसलिए बुरा मत मानिएगा, आप आराम से पढ़िए। लेकिन ये चीज है, हाथ से लिख कर बता रहे हैं ना, आपको ज्यादा अधिक समझ में आएगा। ग्राफ पर सोच लेते पार देते आपको समझ में भी नहीं करता, हम एक एक चीज लिख रहे हैं, दर्शा रहे हैं आपको, ये तो आपको लिए पता होगा, आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इसीलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा तो अभी प्रॉब्लम होगी, टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम तो होगी, हर चीज में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फर्स्ट बार प्रॉब्लम होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदगी में आए हैं तो प्रॉब्लम तो झेलना पड़ेगा वो, ठीक है। हो गया, क्या किए हैं, एक लिए हैं, एक एक्स एक्सिस लिए, एक वाई एक्सिस लिए हैं, दर्शा दिए हैं, लाइन जो था जहां जहां पॉइंट था उसको चीना पार कर मिला दिए। ये क्या किया है, एक जगह काटा है, ये प्रतिच्छेद एक जगह किया था, इसका क्या हो गया, ये इसका हल क्या हो गया, एक हो गया, या अद्वितीय बोलते हैं, जिसके बारे में वो हम आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। टेंशन लीजिएगा समझ में नहीं आएगा, अभी बहुत पूरा पढ़ना है, बहुत लंबा चैप्टर है इसके बारे में, बहुत लंबा, ठीक है ना, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। ये वाला खत्म हुआ, ग्राफीय विधि से आपको हल करके बता दिए। अब दूसरा का हम डाल जानेंगे ब्रजकीय विधि, क्या, बीज गणितीय विधि। गणितीय बीज गणितीय कौन सा था, बीज गणितीय विधि, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, बीज गणितीय विधि के बारे में। अब देख लीजिए, उस समय आप लोग कह रहे थे ना कि सर नहीं सर इसका मान इसको हल करने का और विधि है, तो अब बताएंगे बउआ, वही चीज अब कहा है कि घबराइए मत, उसके बारे में हम बताएंगे। अब बीज गणितीय विधि को 3 प्रकार से हल किया जाता है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा है, पहला देख लीजिए, तीन प्रकार कौन कौन सा है आपको हम दिखाते हैं। एक, दो, यहाँ 3 हो गया, तीन। अब 1 नंबर में कौन आता है, पहला नंबर आता है प्रतिस्थापन, कौन सा आता है, लिख लीजिए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दूसरा नंबर में देख लीजिए, विलोपन, विलोपन विधि। 3 नंबर में देख लीजिए कौन सा आता है, एक ब्रज गुणन विधि, कौन सा, ब्रज गुणन, गुणन विधि। तीन हो गया, कौन कौन हो गया, पहला तो प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा ब्रज गुणन। आप इसी चीज के बारे में ना बोल रहे थे कि सर नहीं और है इस, आप गलत बता रहे, गलत नहीं बताएंगे हुआ, उसका जहां जरूरत, जिसका जहां जरूरत होगा ना वहां हम बताएंगे। 2 नंबर हो गया, ये कौन सा हो गया, 3 नंबर। टेंशन मत लीजिए, कुछ भी छोड़कर नहीं पढ़ाएंगे आपको। आप थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। कथ हो गया ब्रज गुणन विधि।
अब हम बारी बारी से सब को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, बारी बारी से सब को सॉल्व करके दिखाते हैं पार्ट बाई पार्ट। एक एग्जाम्पल लेंगे हम ना, एक ही एग्जाम्पल लेंगे, एक ही वो समीकरण लेंगे और उसको हल करके देखेंगे। ब्रजगुणन विधि आपको ना हम तब बताएंगे, इसका फॉर्मूला हम आज बता देंगे, लेकिन उसको हल करने का तरीका हम ना जहां आपकी जरूरत होगी वहां बताएंगे। क्योंकि ना हम ना हमेशा ना दो विधि का इस अथी में, मतलब इस चैप्टर को बनाने में मात्र हम दो विधि का बहुत अधिक यूज करते हैं। ब्रजगुणन से जब देता है तब बनाते हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लड़का सब ना उसका फॉर्मूला देख कर हड़क जाता है, कहता है सर, लेकिन बनेगा वो बहुत आसान तरीका से वही बनता है, लेकिन लड़का सबको ना इसी चीज को बनाने में बहुत आसान लगता है, यही दोनों विधि से। तो ये दोनों विधि बताएंगे, इसका फॉर्मूला आपको बता देंगे, लेकिन हल करके इस दोनों विधि को बताएंगे, उसको हम जहां जरूरत पड़ेगा तो वहां बताएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। चलिए, हो गया। अब क्या करते हैं, पहला हम एग्जाम्पल जो लिए थे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, काहे कि हमको ताकि पता चल जाए कि ले रहे हैं तो तीनों में मान समान आ रहा है कि नहीं। नहीं तो हम अलग अलग बताएंगे तो आपको ये नहीं सर आप तो गलत बता रहे हैं। तो हम एक ही को समीकरण लेंगे और उसको अलग अलग विधि से बनाएंगे। पहला समीकरण जो लिए थे वही वाला हम समीकरण ले लेते हैं। कौन सा था, देखिए, x प्लस 3y बराबर कितना है 6 हो गया। ये वो था 2x माइनस 3y बराबर कितना था 12 था, यही ना था। दो समीकरण ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए देखिए, प्रतिस्थापन से हम हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले देख लीजिए, सुनिए। प्रतिस्थापन से हम हल करने के लिए यही करते हैं कि पहला समीकरण लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, कोई एक का मान, या तो x का चाहे y का, अगर x का मान निकालते हैं तो x बराबर इतना, कोई x बराबर मान निकाल लेते हैं समीकरण पहला से, और वो मान क्या करते हैं हम दूसरा वाला समीकरण में पुट कर देते हैं। अगर x का निकालिएगा तो x का मान पुट कर दीजिएगा, और y का निकालते हैं तो y का मान पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ हम ले लिए हैं, देखिए कैसे बोल रहे हैं, कहे कि बोलने से आप बताने से बहुत अंतर हो जाता था, हम बताते हैं आपको। तो हम कहते करते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या कर रहा है, x बराबर x प्लस 3y, x प्लस कितना है 3y बराबर 6 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, 3y को उधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, 3y को उधर भेज देते हैं। तो देखिए, तो 6 माइनस कितना हो गया 3y हो गया। तो कहिएगा जी सर, अब ये जो मान है यार, जो इसको हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब ये वाला मान ना हम क्या करेंगे, समीकरण ये वाला में डाल देंगे, समीकरण कथी में 2 में डाल देंगे। कौन सा में, समीकरण 2 में डाल देते हैं। 2 में डालते हैं तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम डाल के ना उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए, तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, सॉरी, हाँ ठीक है, समीकरण दिखाई दे रहा है जी, दे रहा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। समीकरण 3 का मान यही वाला 3 का मान मान समीकरण कौन में डालने पर, 2 में डालने पर, रखने पर ये ध्यान दीजिए। तो 2 कौन सा है, ये वाला है ना, तो इसे मान रख लेते हैं हम। तो देखिए तब कैसे मान रखेंगे, तो ये वाला समीकरण हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12। प्रतिस्थापन में से होबे करता है कि एक लन से उठा के दूसरा लन डाल देना। एक लन से उठाए कौन वाला 3 वाला कौन कितना था, तो x का मान हम कितना रखेंगे 6 माइनस 3y, यही ना रखेंगे जी। x का मान 6 माइनस 3y माइनस 3y बराबर कितना 12। ठीक है जी सर, अब तो आ गया। अब हम क्या करें, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी होता है वो कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब करते हैं, तो 6 माइनस 3y बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो
तो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो पहले तो ये टूटेगा कुछ, तो ये तो 2 से गुना होगा ना दोनों में, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया देखिए, तो ये तो 12 आ गया, ये कितना आ गया 6y हो गया, ये -3y बराबर कितना आ गया 12 आ गया, तो 12 लिख दिए। कितना आ गया 12, तो 12 लिख दिए। अब देखिए 6y माइनस में 3y माइनस में, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो -9y। कौन सा आ गया, -9y आ गया। 9y बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तब 12 आ गया। अब कहते हैं y का मान इसमें निकलेगा, कहे कि ये y है तो y का मान ना निकलेगा। अब y का मान हम निकाल लेते हैं, तो y का मान हम कैसे निकालेंगे देखिए, तो हम खाली समीकरण हल करके बता रहे हैं, ठीक है ना बुआ। तो y इसमें x y का मान हमको निकाल लेंगे, काम क्लियर हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो -9 रखेंगे इधर, अब 12 को उधर भेजेंगे, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 12 हो गएगा, 12 प्लस में उधर गया तो माइनस, तो 12 हो गया। अब हम कहते हैं -9y बराबर ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये तो 0 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा जी, तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। काहे पूछे कैसे 0 हो गया y बराबर, y बराबर 0 कैसे हो गया, तो कहिएगा 9 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये वाला में तो भागा में होगा, तो भागा में होगा तो ये क्या होगा 0 होगा, भागा दे गए तो एक मान y का मान मेरा प्राप्त हो गया। हो गया। अब देख लीजिए, यहां देख लीजिए थोड़ा सा और है, अब x y का तो मान प्राप्त हो गया, अब तो हमको x का मान ज्ञात करना है ना जी। तो कहिएगा जी सर, तो x का मान हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, जो आया है y का मान उस समीकरण 3 में डाल देंगे। क्या करेंगे, जो y का मान आया वो समीकरण 3 में डाल देंगे, तो मेरा x का मान खुद में खुद ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, y का लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहा छोटा छोटा लिख रहा है, तो इसका बॉक्स इतना ही तक है, तो इसीलिए इतना ही में लिख रहा है, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो y का कितना, समीकरण 3 कौन सा है, तो x बराबर इतना है, देख लीजिए कौन सा है, x बराबर कितना 6 माइनस 3y है जी, कहिएगा जी सर। तब x बराबर तो 6 तो रहबे करेगा, 3 या y के जगह पर कितना डाल देंगे देखिए, तो 0 डाल देंगे, तो 0 डाल दिए, तो x बराबर कितना आ गया, तो 6 माइनस 0, तो बराबर कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। तो कितना आ गया, हमको यही मान दोनों निकालना था ना, यही मान निकालना था, तो y बराबर 0 आ गया, x बराबर 6 आ गया, बस हो गया, मेरा प्रतिस्थापन से हल हो गया। प्रतिस्थापन से हम क्या किए, एक बार और ध्यान दे दीजिए, क्या किए हैं, पहला लिया समीकरण उसको हल किया है, उसमें x का मान निकाले हैं, और जो x का मान निकाले हैं तो ये समीकरण 3 बन गया है। तो 3 वाला समीकरण का मान क्या किए हैं, 2 में डाल दिए हैं, 2 में डालने के बाद हल किए हैं तो y बराबर 0 आ गया। अब जो y बराबर 0 आ गया, तो y का मान समीकरण फिर 3 में डाल दिए, तो 3 में डाले हैं तो x का मान 6 आ गया। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं विलोपन विधि से, ये थोड़ा है ये, कि इससे कम लड़का इससे ज्यादा बनाता है। फिर हम यही समीकरण ले लेंगे, कौन सा, देखिए समीकरण कौन सा ले लेते हैं, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, कौन सा, यही जो लिए है, एक्स एक्स प्लस 3y बराबर 6 है, और दूसरा कौन सा है, युग में कह रहा है तो 2 तो लेना ही पड़ेगा कौन समीकरण, इतना ही आ गया। लेकिन यह कितना है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है जी 12 हो गया। ये कितना है, 2 नंबर समीकरण है। आप कहिएगा सर कि फिर वही ले लिए, तब न पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे होगा, नहीं तो हम दूसरा ले लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि सर सही बना रहे हैं कि गलत, कंफ्यूजन में रह जाएगा। इसीलिए ये वाला ले लिया है कि साबित करना पड़ता है आप लोग के सामने जी। तो समीकरण नंबर कितना है, 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम फिर ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाला में सुनिएगा, विलोपन विधि से कहता है कि हम 2 समीकरण लेंगे, 2 समीकरण में एक्स वाई में जो जो चर राशि जो दोनों दिया रहेगा ना, ये वाला जो दिया है, कौन क्या करेंगे, दोनों समीकरण का मान एक किसी एक का बराबर करेगा, उसको कटा कर क्या करेंगे, y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम सोल्यूशन में आते हैं,
हम इसको क्या करते हैं, देखिए पहले अब कहेंगे यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है गुणांक में। वही चीज हम बोल रहे हैं कि देखेंगे या तो x का गुणांक हम बराबर कर लेंगे या तो y का गुणांक हम बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। हम क्या करते हैं, लड़का सब ना अधिकतम काफी करता है, x का मान क्या करता है, बराबर कर लेते हैं। चलिए हम लड़के सब के आधार पर बनाते हैं। इस समीकरण नंबर कितना है जी, सॉरी समीकरण नंबर 2 है, इस समीकरण नंबर कितना है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से क्या कर लेते हैं, जो इसका गुणांक होता है वो पहला वाला में गुणा कर लेते हैं, तो इसमें गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, 2 है, x का गुणांक कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा कर लेंगे। अब दूसरा जो पहला वाला गुणा x का गुणांक जीता रहता है, तो यहाँ तो नहीं पूछे तो एक छुपा, तो एक से गुणा के इसमें कर लेंगे। ये जी सर, अब क्या करेंगे, अब गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, मतलब 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण का। तो इससे सब में गुणा कीजिए, 2 आ गया तो 2 से ना इस सब में गुणा कीजिए, तो 2 से x में कीजिएगा तो कितना गया, 2x आ जाएगा। अब प्लस प्लस है तो प्लस लीजिए, फिर 3y में 2 से गुणा कीजिएगा तो 6y आ जाएगा, बराबर। अब 6 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये कितना समीकरण मान लेते हैं, 3 नंबर मान लेते हैं, हो गया। अब दूसरका देखिए, दूसरका में कैसे कर रहा है, x से सब में गुणा करना है, तो x से 2x में करेंगे तो 2x आ गया। x से 3 में करेंगे तो माइनस था तो माइनस ले लिया, 3 में करेंगे तो 3y आ गया। अब 12 में 1 से करेंगे तो 12 आ गया, हो गया। इसको हम 4 नंबर समीकरण मान लेते हैं। है समीकरण वही, लेकिन दो मतलब गुना करने के बाद हम समीकरण दूसरा ले लिए तो दूसरा मान लिए, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम इसको कटा लेंगे। कटाने का मतलब क्या होता है, जिसका चिन्ह जिस जो चिन्ह रहेगा उसको अपोजिट कर देना है, मतलब बदल देना है। तो इसके पहले कितना चिन्ह है, प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके पहले प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसके पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यही चीज ना होगा, ये आप देखे होंगे भागा वाला नियम, तो वही थोड़ा नियम यहाँ लगता है। तब इससे ना ये कट गया, देखिए तो सेम है। तो देखिए यहाँ तक था, तो ये दोनों सेम है, 2x आई कितना है, 2x बराबर था, तो हम कटा दिए। अब ये दोनों प्लस में है, तो 3 भी प्लस में है, 6y भी प्लस में, तो दोनों जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 9y हो जाएगा, 9y होगा। अब ये क्या हो जाएगा देखिएगा, अब ये दोनों, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों भी कट गया तो 0 आ गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो 9 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो 0/9, तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब y का मान कौनों समीकरण में आप डाल दीजिए, कोई भी समीकरण है, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, कोनों में डाल लीजिए। तो हम y का मान हम क्या करते हैं, 1 में डाल लेते हैं, ये वाला में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कते करने पर, रखने पर। अब हो गया, रखेंगे समीकरण y का मान कथी होता है, समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस 3y बराबर कितना है, 6 है। तो y का मान कितना है, 0 है, तो 3 गुना 0 बराबर 6 हो गया। तो x का मान कथी होगा, प्लस 0 बराबर 6 हो गया ना, तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए बउआ, यहां भी देख लीजिए, यहां आ गई y का मान 0 आया है, तो यहां भी क्या आ गया देख लीजिए, तो y के मान मेरा 0 प्राप्त हो गया, क्या आ गया, 0 प्राप्त हो गया यहाँ भी। यहाँ x का मान 0 आया है, तो यहाँ भी x का मान, x का मान 6 आया है, तो यहाँ भी x का मान 6 आया है। इसको दो सबको हाईलाइट कर देते हैं, देखिए तब तो कहिएगा ना कि सर नहीं समीकरण आपका सही है। हो गया, तो y का मान 0, x का मान 6, तो यहाँ भी y का मान 0, x का मान 6 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, गुणन विधि खाली हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे और उसको जब हल करेंगे, कब, जब पढ़ाना पड़ेगा तब, जब इस विधि से पूछेगा तब, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, इसी दोनों का ज्यादा यूज होता है। तो ध्यान में ये दोनों को आपको रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, तो इसका फॉर्मूला होता है x बट्टा, क्या होता है, x बट्टा BC, आगे देखिए ध्यान से देखिएगा, B1 होता है C2 माइनस
है ना। तो देखिए या ध्यान से देखिएगा B1 C2 B2 C1 बराबर y बटे होता है C1 A1 A2 माइनस C2 A2 अरे A1 C2 A, यहाँ देखिए सॉरी C2 A1 अब बराबर होता है 1/A1 B2 माइनस A2 B1। यही होता है फार्मूला बुआ। अब कहिएगा सर इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए याद रखने का ना बहुत अच्छा तरीका है। कैसे हम बताते हैं कैसे। अब ये देखिए x बटा लीजिए। पहले तो एक चीज याद ध्यान रखिएगा ट्रिक। मेरा नाम राहुल हुआ, क्या होगा राहुल। राहुल ट्रिक TRICK, ये ध्यान रख लीजिएगा राहुल ट्रिक। ठीक है। जब राहुल ट्रिक है तो थोड़ा आसान होना चाहिए, तो थोड़ा आसान माइनस BC, फिर दूसरा में हो जाएगा CA माइनस CA। तो छोटा छोटा लिखते रहे तो फिर नहीं हटेगा। CA माइनस CA, फिर कितना हो जाएगा AB माइनस AB। इतना तो याद रहना चाहिए आपको बुआ। अब इतना भी याद नहीं रहेगा तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है। अब हमको ना एक चीज और ट्रिक में रखिएगा। नंबर जो दिया है तो पहला में 12 अब फिर क्या करेंगे 21, दूसरा में 21। पहला में 12 और दूसरा में 21, ये ध्यान रखें। तो पहला में क्या लिखेंगे 12, 1 और 2 कितना हो गया 12। तो B1C2 B1C2 और दूसरा होगा तो B2C1 मतलब 21 कथे होता है B2C1। फिर कथे होगा यहां देखिए 12 21 12 21 हो गया। ये वाला चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब इसको यूज करने का तरीका हम बताएंगे आपको आगे, मतलब जहां जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हो गया, पहले उतारिए इसका। इतना आसान हो गया। x बटा B1C2 माइनस B2C1 y बटा C1A2 माइनस C2A1 1 बटा A2B2 माइनस A2B1। यही ना हो गया। 12 21 12 21 12 21 हो गया। रट लीजिए, काम क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग ना एक चीज और पढ़ने वाले रेखा के बारे में। रेखा की जानकारी ना हम कल वाले चैप्टर में लेंगे, थोड़ा उसको डीपली में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन उस पर करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और वो बहुत आसान है, आसान तरीका से आपको समझ। एक लड़का उसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने का मतलब है कि एक नंबरिया वो वाला से एक नंबरिया बहुत सारी पूछती है, वो गड़बड़ाता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम तो आएगी बुआ, इतना तो जान जाइएगा। थोड़ा थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन हम उसको इतना आसान तरीका बता देंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर पहले इसको उतारिए।